स्वागत है दोस्तों। आज 29 अगस्त 2023 दिन मंगलवार का आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरें आई हैं। वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारे टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हर हर महादेव से गूंज उठे शिवालय। सावन के आखिरी सोमवार पर मंदिरों में उमड़े शिव भक्त, यानी सावन का आखिरी सोमवार और इस अवसर पर देश के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ आई। भगवान महाकाल की विशेष भस्म आरती भी हुई। वहीं दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना हुई। प्रयागराज के मनकामेश्वर मंदिर में भी शिव भक्तों की भीड़ उमड़ी। सोमवार के दिन शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में भोलेनाथ के भक्त पूजा अर्चना करने पहुंचे। भगवान महाकाल की विशेष भस्म आरती हुई। भगवान को भांग, चंदन, अबीर, गुलाल, सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। वहीं दोस्तों बड़ी खबर है, प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देखकर रास्ता बदल लिया। 5 मीटर रेंज वाले नेविगेशन कैमरे ने रुकावट को पहचाना, रूट बदला गया। इसरो ने सोमवार को कहा कि 27 अगस्त को चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर डायमीटर चौड़ा का क्रेटर यानी गड्ढा आ गया और ये गड्ढा रोवर की लोकेशन से 3 मीटर आगे था और ऐसे में रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया। अब यह सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर बढ़ रहा है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई है। चंद्रयान की सफलता पर रूस के राष्ट्रपति ने बधाई दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने G20 सम्मेलन में भाग नहीं ले पाने में असमर्थता जताई है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव करेंगे। सीबीआई ने ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर पर केस दर्ज किया है। दिल्ली शराब नीति केस में 5 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। बड़ी खबर है, हरियाणा में एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन मिलेगा। सीएम खट्टर ने विधानसभा में घोषणा की है। ए बी कैटेगरी की नौकरियों पर यह लागू होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन घोषणा की है। सरकार ग्रुप ए और बी कैटेगरी की नौकरी में भी एससी कर्मचारियों को प्रमोशन में 20% रिजर्वेशन देगी। वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा है। नीरज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके बाद वो पहले से भारतीय बन गए हैं। वहीं नीरज चोपड़ा की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रतिभाशाली नीरज चोपड़ा उत्कृष्टता का उदाहरण है। वहीं दोस्तों रिलायंस जियो की ओर से बड़ा ऐलान किया गया। जियो एयर फाइबर जल्द ही लॉन्च होगा। बिना केबल के आपको फास्ट 5G नेटवर्क का फायदा मिलेगा। रिलायंस एजीएम के दौरान मुकेश अंबानी ने जियो एयर फाइबर पर बड़ी अनाउंसमेंट की है। भारत में सर्विस को गणेश चतुर्थी के दिन यानी 19 सितंबर को लॉन्च कर दिया जाएगा और ये डिवाइस बिना वायर कनेक्शन के काम करेगा। रिलायंस जियो की 46वीं एजीएम में ये बड़ा ऐलान हुआ है। ये वायरलेस इंटरनेट सर्विस होगी और इसके साथ केबल कनेक्शन का झंझट ही खत्म हो जाएगा। मुकेश अंबानी के मुताबिक जियो एयर फाइबर की मदद से देश भर में लगभग 20 करोड़ ऑफिस और घरों को हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी जियो एयर फाइबर एक ऐसा डिवाइस होगा जिसे आपको सिर्फ प्लग करना है, इसके बाद आपको बिना वायर के इंटरनेट चलाने का मौका मिलेगा। ये वाईफाई हॉटस्पॉट की तरह काम करेगा, लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज्यादा होगी। हाई स्पीड 5G नेटवर्क मिलेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक जियो एयर फाइबर की स्पीड 1 Gbps तक जा सकती है। वहीं मुकेश अंबानी के रिलायंस ने 16,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स भरा है, एक रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में 3 सितंबर से निकलेगी बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा। अमित शाह और राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बिहार जातिगत सर्वे के मामले में केंद्र ने हलफनामा बदला है, सुप्रीम कोर्ट में नया दायर किया। बिहार जातिगत सर्वे के मामले में सरकार ने अब एक नया हलफनामा दायर किया है। वहीं सरकार ने पहले कहा था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और जनगणना या इसकी जैसी कोई भी प्रक्रिया को अंजाम नहीं दे सकता। नए हलफनामे में कहा गया कि केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दायर किया। उस हलफनामे में अनजाने में पैरा 5 आ गया, इसलिए उक्त हलफनामा वापस लिया जाता है और यह मौजूदा हलफनामा सरकार की ओर से हलफनामा होगा। सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी सिर्फ केंद्र सरकार को पूरे जनगणना का अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। यह इसलिए गौर करने लायक है कि बिहार सरकार का इस पूरे मसले पर यही स्टैंड है कि वो जनगणना तो करा ही नहीं रही है, वो सिर्फ जातिगत सर्वे करा रही है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटकों से काफी धरती। अंबिकापुर में एक के बाद एक 2 झटके देखने को मिले। घरों से बाहर निकल आए लोग। अंबिकापुर में सोमवार शाम 8:04 के लगभग भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.9 बताई गई है। वहीं करीब 25 मिनट बाद 8:26 पर फिर दूसरा झटका आया। इसकी तीव्रता 3.8 थी। G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ा अपडेट। दिल्ली में भव्य तैयारियां हो रही है। 43 देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा होगा। सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त किए जाएंगे। G20 का थीम है वसुधैव कुटुंबकम।
कुटुंबकम यानी एक धरती एक परिवार एक भविष्य। वहीं राजस्थान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर, गहलोत का एक और चुनावी ऐलान, ईएसआई में दर्ज कर्मचारियों को भी मिलेगा चिरंजीवी योजना का लाभ। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी की दरें बढ़ा दी गई हैं, अब एक दिन के मिलेंगे इतने रुपए, सीएम गहलोत ने मंजूरी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए हर रोज मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आज 29 अगस्त को कैबिनेट की बैठक भी बुलाई है। WFI चुनाव पर अगली सुनवाई 25 सितंबर को, संघ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। केजरीवाल का 16 सितंबर को बस्तर का दौरा तय, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने कहा हम गारंटी लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। चंडीगढ़ में पार्कों से अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, निगम टीमें 1800 पार्कों का सर्वे करेगी। निजी झूले बेंच पार्किंग की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में भी कई फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत अन्य कैबिनेट मंत्रियों को मिलने वाली ग्रांट में कटौती की गई है। मुख्यमंत्री की सालाना 50 करोड़ रुपए की ग्रांट 37 करोड़ रुपए की गई, जबकि कैबिनेट मंत्रियों की 1.5 करोड़ रुपए ग्रांट घटाकर 1 करोड़ रुपए की गई है। 12वीं कक्षा तक के स्कूलों में विजिटिंग फैकल्टी को भी मंजूरी दी गई। वहीं पंजाब के सरकारी स्कूलों में बायोमेट्रिक पर अटेंडेंस होगी, छुट्टी के दिन भी आने पर कर्मचारियों को हाजिरी लगानी होगी, आदेश जारी हुआ है। पंजाब सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए नए आदेश जारी किए हैं। वहीं नवंबर और दिसंबर में धीरेन्द्र शास्त्री का झारखंड दौरा, बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर महाराज श्री धीरेन्द्र शास्त्री इस साल के खत्म होते होते नवंबर और दिसंबर में झारखंड आ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 18 सितंबर से 7 सिटिंग होगी, 25 सितंबर तक ये सत्र चलेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सरकारी कार्यक्रमों में फिजूल खर्ची पर रोक लगाई गई है, सीएम के निर्देश हैं। 31 अक्टूबर तक सोल, टोपी, गुलदस्ता और स्मृति चिन्ह से सम्मान नहीं होगा। चंद्रयान 3 के बाद आदित्य L1 की लॉन्चिंग 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर। यह इसरो का पहला सोलर मिशन है, 4 महीने में धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। वहीं आपको बताएं, राजस्थान में नर्सिंग कर्मचारी 5 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वेतन विसंगति समेत 11 सूत्रीय मांगों को लेकर 5 सितंबर से प्रदेश भर के नर्सिंग कर्मी अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल शुरू करेंगे। इस तरह के अपडेट है। मध्य प्रदेश में डॉक्टरों को जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान, मुख्यमंत्री जी ने कहा मूल वेतन में त्रुटि सुधार किया जाएगा, संविदा कर्मचारियों को भी सरकारी लाभ मिलेंगे। वहीं आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी हड़ताल पर हैं, तहसीलों में बस्ते जमा कराए, जनता से जुड़े कई काम अटक सकते हैं। 3 दिन के सामूहिक अवकाश और भोपाल के अटल पथ पर प्रदर्शन के बाद सोमवार से ही मध्य प्रदेश में 19,000 पटवारी हड़ताल पर चले गए हैं। वह दोस्तों एसडीएम ज्योति मौर्य से आलोक की हुई सुलह या फिर कुछ और, शिकायत वापस ले ली गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ की गई अपनी शिकायत को आलोक मौर्य ने वापस ले लिया है। आलोक प्रयागराज में जांच कमेटी के सामने पेश हुए, जहां उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले ली। हालांकि जब मीडिया ने आलोक से सवाल किया कि क्या आपने ज्योति मौर्य से कोई समझौता कर लिया, तो आलोक ने इस सवाल को सिरे से नकार दिया और बस इतना ही कहा कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस ले लिया और वे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। बड़ी खबर देख पा रहे हैं, चीन को तबाह करने में इस कंपनी का बड़ा हाथ, 6 महीने में डुबा दिए 37,000 करोड़ रुपए। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक एवरग्रांडे को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका मिल रहा है। 17 महीने बाद कंपनी के शेयरों की ट्रेडिंग होगी, लेकिन उससे पहले ही कंपनी निवेशकों को इस साल जून तक 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान करा चुकी है। यह है दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की 100 साल पुरानी चेकबुक। जी हाँ, आप देख पा रहे हैं, आगरा के प्रसिद्ध साहित्यकार राज किशोर राजे के पास 100 साल पुरानी चेकबुक है और ये चेकबुक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की है। इसकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। इसमें 50 रुपए तक के चेक काटे गए। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, प्रदेश में खंगाले जाएंगे सरकारी जमीनों के 70 से 80 वर्ष पुराने रिकॉर्ड, सीएस ने निर्देश दिया है। वहीं उत्तराखंड में इसी साल लागू होगी समान नागरिक संहिता, सीएम धामी ने बड़ा ऐलान किया है। मसौदे में सख्त प्रावधान होंगे। बिहार से जुड़ी खबर है, निजी नलकूप लगाने में 80% सब्सिडी देगी नीतीश सरकार। बिहार के छोटे किसान सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। 80% तक का आर्थिक अनुदान की सुविधा दी जाएगी और ये योजना ऐसे क्षेत्रों में लागू होगी जहां इस समय सिंचाई की बेहतर सुविधा नहीं है। ये योजना केवल असिंचित क्षेत्रों के लिए लागू होगी। कोल कर्मियों को जल्दी मिलेगा एरियर और बोनस का लाभ। कोयला कर्मचारियों को राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के तहत 23 महीने का बकाया एरियर सितंबर में मिलेगा। अक्टूबर में बोनस का भुगतान होगा। बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है सरकार, पीड़ित किसानों को नुकसान का मुआवजा मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों बड़ी खबर है,
में चीन ने विदेश से आ रहे यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया। चीनी विदेश मंत्रालय के मुताबिक बुधवार यानी 6 सितंबर से यात्रियों के प्रवेश के लिए कोई भी कोविड टेस्ट जरूरी नहीं होगा। दिल्ली वासियों को घर बैठे मिलेंगी एमसीडी की 15 सेवाएं, दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति। वहीं पराली से ईंधन बनाने वाला देश का सबसे बड़ा उत्पादक बना रिलायंस 5 साल में लगाएंगे 100 प्लांट। मुकेश अंबानी ने यह बात कही है, यानी रिलायंस देश में पराली से ईंधन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। वहीं खबर है कि रक्षाबंधन पर देश भर में 10,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। और हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन पर 700 साल बाद पंच महायोग भी बन रहा है। 30 अगस्त को सूर्य, बुध, गुरु, शुक्र और शनि ग्रह पंच महायोग का निर्माण करने जा रहे हैं। ग्रहों की ऐसी स्थिति बुधादित्य, वासरपति और सस योग भी बनाएगी और इसकी वजह से त्योहार का महत्व और भी बढ़ जाएगा। फिलहाल कंफ्यूजन रक्षाबंधन किस तारीख को मनाया जाए इसको लेकर भी चल रहा है, यानी इस साल रक्षाबंधन का त्योहार 30 और 31 अगस्त दोनों तारीखों पर मनाया जाएगा। अगर आप 30 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो रात 9:02 पर भद्रा समाप्त होने के बाद ही भाई को राखी बांधे। और यदि आप 31 अगस्त को रक्षाबंधन मनाने वाले हैं तो सुबह 7:05 से पहले भाई की कलाई पर राखी बांध दें। इसके बाद सावन पूर्णिमा के साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त हो जाएगा। सबसे अच्छा मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार भाई की कलाई पर राखी बांधने का सबसे सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त यानी समय 31 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त में रहेगा और इस दिन सुबह 4:26 से सुबह 5:14 तक ब्रह्म मुहूर्त है। भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहेगा, यानी भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह पूर्णिमा तिथि के साथ ही शुरू हो जाएगा और रात 9:02 तक रहेगा। बड़ी खबर, आरबीआई ने जलगांव पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक के साथ अकोला मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक के विलय को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। सीएम योगी के निर्देश हैं, यूपी के हर पुलिस लाइन में हो साइबर थाने, ऑनलाइन फ्रॉड पर नकेल कसी जाएगी। साथ ही सीएम भगवंत मान ने ऐलान किया, आदमपुर एयरपोर्ट से जल्द ही घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। आसमान में 30 अगस्त को अद्भुत चांद दिखाई देगा, सुपर ब्लू मून कहा जाता है, यानी आसमान में 30 अगस्त की रात अनोखी आकाशीय घटना होगी और 30 अगस्त के दिन चांद सबसे ज्यादा चमकीला और बड़ा दिखाई देगा। इसे सुपर ब्लू मून भी कहा जाता है, इसलिए आपको भी यह घटना जरूर देखनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब बता दें आपको गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोना महंगा हुआ है, चांदी के दामों में गिरावट हुई है। सोमवार सुबह सोने का भाव 58,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,691 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों मौसम का ताजा अपडेट, मौसम समाचार, वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 29 अगस्त 2023 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय, उत्तरी पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, दक्षिणी छत्तीसगढ़, आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।